भाजपा के एक विधायक का कहना है कि शराब के विकल्प में सरकार को भांग और गांजा का सेवन करवाना चाहिए लोगों को। भाजपा के विधायक साहब कह रहे हैं कि सरकार को अगर शराब का विकल्प चाहिए तो वो गांजा और भांग है। और उसके बाद भाजपा के विधायक साहब ने जो कहा वो सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। भाजपा के विधायक साहब कहते हैं कि अगर लोग भांग और गांजा पीने लगेंगे तो वो लोग डकैती नहीं करेंगे, बलात्कार और रेप भी रुक जाएगा। मतलब ये कि भाजपा के विधायक का ये मानना है कि अगर लोग शराब छोड़कर भांग और गांजा का सेवन करने लगेंगे तो वो लोग डकैती, चोरी, रेप और बलात्कार नहीं करेंगे। और अगर कोई आदमी उनको ये उदाहरण दे दे तब वो ये बात मान जाएंगे। वो पत्रकारों से पूछ रहे थे कि आप बताइए, वो आदमी जो भांग पीता है, गांजे का सेवन करता है, वो कभी बलात्कार करता है क्या? मतलब ये कि भाजपा के विधायक साहब का मत ये है कि शराब को बंद करके गांजा और भांग का सेवन चालू कर देना चाहिए। अब ये क्या क्या वो कह रहे थे, उनका मतलब क्या था, यही आपको इस खबर में समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा के विधायक जिनका नाम है कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने कहा है कि शराब को बंद करके इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भांग और गांजा के सेवन पर जोर देना चाहिए। अब समझिए, भाजपा एक तरफ बिहार में सरकार चला रही है, यहां पर दारू बंद है, और सोचिए कि उनके मुताबिक अगर हम चलें तो बिहार में भांग और गांजा चालू हो जाएगा। उनका कहना यह है कि जो आदमी भांग और गांजे का सेवन करता है वो आदमी अपराध बिल्कुल नहीं करता है, वो इतना सुस्त हो जाता है कि उसको अपराध करने का हिम्मत नहीं है। कृष्णमूर्ति जी ये कह रहे हैं कि रेप और बलात्कार एकदम से रुक जाएगा अगर लोग शराब पीना छोड़ देगा। और कृष्णमूर्ति जी जो भाजपा के विधायक हैं, उनके अनुसार जो रेप, बलात्कार, चोरी, छिनतई होता है इसका सबसे बड़ा जो जड़ है वो शराब है। भाजपा के विधायक साहब भाषण दे रहे थे, फिर पत्रकारों को संबोधित करने के लिए गए और पत्रकारों को उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार को शराब के विकल्प में भांग और गांजा का प्रयोग करना चाहिए। अब आप नियम पर आ जाइए। नियम यह कहता है कि भारत में भांग और गांजा लेने पर कानूनी कार्रवाई होती है। नारकोटिक्स ब्यूरो वाला केस तो आप जानते होंगे, रिया चक्रवर्ती से लेकर शाहरुख खान के बेटे तक इसकी लपटें पहुंची थी और पूरे देश में भारी बवाल हुआ था। लेकिन भाजपा के विधायक साहब का बात अगर हम लोग माने तो भाजपा के विधायक साहब के अनुसार जो सरकार है वो शराब का विकल्प अगर चाहती है तो भांग और गांजा के रूप में सरकार ये काम कर सकती है। और भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि जो रेप होता है, मर्डर होता है या तमाम तरह का अपराध होता है, वो अपराध हो रहा है शराब के चलते। और जो भी लोग भांग और गांजा का नशा करते हैं वो लोग अपराधी नहीं होते हैं, उन लोगों से कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। मतलब समझिएगा आप, भाजपा भारत के कई राज्यों में सरकार चला रही है, बिहार में तो दारू बंद है। और अगर कृष्णमूर्ति जी जो भाजपा के विधायक हैं उनका बात हम लोग मान लें तो उनके हिसाब से बिहार में गांजा और भांग का जो सेवन है वो शुरू कर देना चाहिए, सरकार को इसको लीगल कर देना चाहिए। उसके बाद अब लगातार उनके इस बयान पर छीछा लेदर हो रही है। विपक्ष वाले, मतलब कि कांग्रेस वाले, ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा के विधायक को ऐसा लगता है कि दारू के विकल्प में भांग और गांजा का सेवन करना उचित है तो वो अपनी सरकार के पास जाएं और अपनी इस मांग को रखें और वो लोग इस बात को अलाउ कर दें कि भांग और गांजा जो चाहता है वो पी सकता है और इस देश में भांग और गांजा को लीगल कर दिया जाए। अब तक उनका कुछ इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन समझिए इस बात को कि भाजपा का एक विधायक ये कह रहे हैं कि देखिए, शराब का विकल्प अगर आप लोग चाहते हैं तो भांग और गांजा का सेवन शुरू करिए। हो सकता है कि ये बात को लेकर वो अपने बड़े राजनीतिक लोगों के पास जाकर अपनी मांगों को रखे, लेकिन उसके बाद उनका क्या होगा इस पर कोई बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। बहरहाल देखिए, भांग, गांजा, शराब ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें होती हैं। कोई भी इसका सेवन अगर अत्यधिक मात्रा में करेगा, भांग और गांजा तो बैन ही है, शराब कुछ लोग पीते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जी का बयान आपको याद दिलाते हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि रात 11 बजे के बाद 2 पैक पीजिएगा तो दवा का काम करता है। लेकिन मिला जुलाकर बात यह है कि अगर आप ऐसी किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहरहाल भाजपा के विधायक क्या सोचकर ऐसा बोल रहे थे कि गांजा और भांग को लीगल करना चाहिए, ये तो वही बता पाएंगे। हमने सोचा कि ये खबर है तो आपको बताए थे। बाकी आप क्या सोचते हैं उनके इस बयान पर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।